तो दोस्तों मार्वल का फेज 4 फाइनली शुरू हुआ इस साल वांडाविजन सीरीज के साथ, जो कि स्ट्रीम हो रहा है फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इन टीवी शोज के थ्रू एमसीयू के फेज 4 में टोटल 14 से भी ज्यादा शोज रिलीज होने वाले हैं, जिनमें कि हमें 12 से भी ज्यादा न्यू सुपर हीरोज और विलन्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ इस साल में ही 6 शोज रिलीज हो रहे हैं, जो कि सारे के सारे शोज एमसीयू मूवीज को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये है लिस्ट उन सभी शोज की जो कि एमसीयू के फेज 4 में लिस्टेड हैं और इस साल से लेके 2023 के एंड तक हमें देखने को मिल सकते हैं। वांडाविजन, जो कि डिज्नी प्लस का फर्स्ट एमसीयू शो है, फेज 4 में 15 जनवरी को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस शो के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और वीकली एक एपिसोड आ रहा है और इसी वीकली रिलीज के पैटर्न में आने वाले सभी शोज भी रिलीज होते रहेंगे। वांडाविजन एमसीयू को देगा एक न्यू विलन वांडा के रूप में, उसके साथ ही अगाथा हार्कनेस के रूप में हमें एक बड़ा सुपर विलन देखने को मिलेगा। इस शो की जो भी एंडिंग होगी वो सीधे सीधे सेट करेगी प्लॉट 2022 में आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप रिटायर हो गए और अपनी शील्ड सैम को सौंप दी, तभी हमें ये पता लग गया था कि कॉमिक्स की तरह ही फाल्कन अब कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी संभालने वाला है और फाल्कन का साथ देगा विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स। इस शो का फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होगा 19 मार्च 2021 को। सीरीज का मेन विलन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स का विलन ज़ीमो ही है। इस सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड्स होंगे। लोकी, हमारा फेवरेट एमसीयू विलन वापस एंट्री मारेगा डिज्नी प्लस के शो लोकी से। एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल की वजह से 2012 का शैतान लोकी टाइम ट्रेवल करके किसी और टाइमलाइन में निकल गया है और उसे कंट्रोल करने के लिए आएगी टाइम पुलिस यानी कि TVA। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। लोकी सीरीज शायद वांडाविजन की तरह ही डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी को बिल्ड करेगी। What If एक एनिमेटेड शो के रूप में प्रेजेंट किया जाने वाला शो होगा और ये मार्वल कॉमिक्स फैंस के लिए एक ड्रीम शो होगा, क्योंकि इस सीरीज में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिर्फ कॉमिक्स में ही पॉसिबल है और एमसीयू के मूवीज वर्जन में दिखाना ना ही बहुत कंफ्यूजिंग होगा, पर शायद प्रॉपर मूवीज बनाने के लिए बजट भी अलाउ नहीं करेगा। इसका मेन रीजन ये है कि ये सीरीज ऑल्टरनेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ऑलरेडी सेट हो चुके कैरेक्टर्स अगर वो ना होके कोई और होता तो क्या होता। जैसे कि व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका की जगह पैगी कार्टर सुपर सीरम लेके सुपर ह्यूमन बन जाती। व्हाट इफ पीटर क्विल की जगह वांडू तचाला को ले जाता और स्टार लॉर्ड बना देता। या फिर व्हाट इफ अवेंजर्स ज़ॉम्बी बन जाते, जो कि मार्वल कॉमिक्स में हो चुका है। ये सीरीज रिलीज होगी इस साल लोकी सीरीज के फौरन बाद यानी कि जुलाई 2021 में। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। अगेन इन सब एपिसोड्स और हर सीरीज के ऊपर डिस्कशन मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, तो वो सब वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिस मार्वल को आप कैप्टन मार्वल से कंफ्यूज मत कर लीजिए। हालांकि ये सीरीज एक पॉइंट पे जाके कैप्टन मार्वल 2 मूवी के साथ जुड़ने जरूर वाली है, पर मिस मार्वल शो पूरी तरह से एक न्यू सुपर हीरो या फिर कहे हीरोइन पे बेस्ड है। कॉमिक्स के हिसाब से कमाला खान एक मुस्लिम लड़की है जो कि सुपर हीरो स्पेशली कैप्टन मार्वल से बहुत इंप्रेस होती है और खुद भी सुपर हीरो बनना चाहती है, जो कि वो बनती है क्री टेक्नोलॉजी की वजह से ही। मिस मार्वल की सुपर पावर्स है अपनी बॉडी को किसी भी रेशियो में इंक्रीज कर पाना। ये फैंटास्टिक 4 के मिस्टर फैंटास्टिक से थोड़ा अलग है। बाकी कॉमिक्स की सुपर पावर्स और एमसीयू की सुपर पावर्स ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ये तो सीरीज लॉन्च के बाद ही पता लगेगा कि मिस मार्वल की सुपर पावर्स आखिर में किस हद तक कॉमिक्स के सिमिलर दिखाई जाती है। हॉकाई, मिस मार्वल और हॉकाई सीरीज स्पेशली सेट की जा रही है यंग अवेंजर्स को लॉन्च करने के लिए। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जेरेमी रेनर का हॉकाई इस सीरीज के बाद शायद हमें बड़ी स्क्रीन पे देखने को ना मिले। उसका कैरेक्टर का भार संभालेगी उसकी बेटी केट बिशप। येलेना बेलोवा, जो कि हमें आने वाली ब्लैक विडो मूवी में देखने को मिलेगी, वो भी हॉकाई सीरीज में क्लिंट बार्टन और केट बिशप के साथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करेगी। हॉकाई भी सेट है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के फौरन बाद। इसके भी लगभग 6 एपिसोड्स आएंगे जो कि लॉन्च होगा नवंबर 2021 में। मून नाइट एक और न्यू सुपर हीरो है जो कि ऐड होने वाला है एमसीयू की सुपर हीरो फैमिली में। मून नाइट एक सुपर रिच स्मार्ट इंसान है जो कि एक रिटायर्ड मर्सनरी है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है और सिर्फ गैजेट्स और अपनी फाइटिंग स्किल्स यूज करके फाइट करता है। ये एमसीयू का बैटमैन है एक तरह से। दोनों में फर्क इतना है कि मून नाइट के पास सुपर पावर्स हैं और उसकी सुपर पावर्स डिपेंड करती है मून की विजिबिलिटी और पोजीशन पे। जैसे कि फुल मून के टाइम मून नाइट सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बिना मून लाइट के वो ज्यादा कुछ नहीं कर
सकता सिवाय अपने दिमाग और गैजेट्स यूज करने के। इस सीरीज में भी 6 एपिसोड्स होंगे और ये रिलीज होगी 2022 की स्टार्टिंग में। शी हल्क, जिस एक सवाल का जवाब 2008 में इनक्रेडिबल हल्क से अब तक नहीं मिला था, उस सवाल का जवाब हमें इस सीरीज में मिलेगा। अबॉमिनेशन का क्या हुआ? शी हल्क की मेन स्टोरी बिलोंग करती है ब्रूस बैनर की कजन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स के ऊपर, जो कि उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से शी हल्क बन जाती है। लेकिन वो ब्रूस बैनर की तरह अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोती, बल्कि अपना इंटेलिजेंस भी यूज करती है। ब्रूस बैनर भी इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स प्रोफेसर हल्क के रूप में, क्योंकि ये सीरीज भी सेट है एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के बाद ही। इस सीरीज के भी टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और ये रिलीज होगी मिड 2022 में। The Guardians of the Galaxy Holiday Special। The Guardians of the Galaxy Holiday Special नवंबर 2022 में रिलीज होगा। नवंबर 2022 में रिलीज होने वाला एक स्पेशल सीरीज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल सेट है थॉर लव एंड थंडर मूवी के बाद की टाइमलाइन में। ये एक स्पेशल है, सीरीज या शो नहीं, तो ये समझ लीजिए कि ये एक वन टाइम शॉर्ट मूवी की तरह होगा, जिसमें कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये शॉर्ट मूवी एक्चुअल में सेट करेगी आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी को, जो कि रिलीज होगी 2023 में। सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज थी, जिसमें कि स्क्रल्स, जो कि हमें कैप्टन मार्वल मूवी में देखने को मिले थे, पूरी अर्थ पे धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे सभी सुपर हीरोज का रूप ले लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एमसीयू के स्क्रल्स एवेंजर्स के साथ हैं, और हो सकता है कि इस सीरीज में स्क्रल्स विलन को खत्म करने के लिए एवेंजर्स की मदद करे, सेम उसी तरह से। निक फ्यूरी और टैलोस इस शो में देखने को मिलेंगे, जो कि रिलीज हो रहा है दिसंबर 2022 में, और इसमें कुल मिला के टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। आयरन हार्ट फिर से एडिशन करेगी यंग एवेंजर्स की टीम में एक न्यू सुपर हीरोइन को। रीरी विलियम्स एक 15 साल की सुपर जीनियस इंजीनियर है, जो कि आयरन मैन की तरह ही एक सूट बना के क्राइम से लड़ने की कोशिश करती है। कॉमिक्स के हिसाब से टोनी स्टार्क उसकी हेल्प करता है उसे आयरन हार्ट बनाने में, बट क्योंकि टोनी स्टार्क मर चुका है, तो इस शो में हमें या तो पेपर पॉट्स देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है कि ये किसी पुरानी टाइमलाइन में सेट करके हमें फिर से देखने मिले टोनी स्टार्क। वैसे ये चांस बहुत कम ही लग रहा है, तो अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। शो रिलीज होगा 2023 की स्टार्टिंग में। आर्मर वॉर, इस सीरीज का लीड हीरो रहेगा हमारा अपना जेम्स रोड एके वॉर मशीन। ये शो सेट है एवेंजर्स एंड गेम की बाद की टाइमलाइन में। इस शो की स्टोरी लाइन के हिसाब से टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी किसी और विलन के हाथ लग जाती है, जिसको कि खत्म करने के लिए वॉर मशीन को फाइट करना पड़ता है। इस सीरीज के भी डिटेल्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर ये रिलीज होगी मिड 2023 में। आई एम ग्रूट एक सीरीज बेस्ड शो होगा, बट ये एक शॉर्ट सीरीज होने वाली है, यानी कि 5 से 10 मिनट के शॉर्ट फन एपिसोड्स होंगे। हो सकता है कि आई एम ग्रूट एक एनिमेटेड सीरीज भी हो। इस शो में हमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। आई एम ग्रूट रिलीज होगा 2023 के मिड में। वकांडा सीरीज, मार्वल ने ये कंफर्म किया है कि वो वकांडा पे बेस्ड एक शो बनाने वाले हैं, लेकिन उसका टाइटल क्या होगा वो अभी तक पता नहीं चला है। ये शो रिलीज होगा 2023 के एंड में। 2022 में ऑलरेडी ब्लैक पैंथर 2 रिलीज हो चुकी होगी, तो ये सीरीज मूवी की स्टोरी को आगे कैरी करेगी, ताकि एक बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके आने वाली ब्लैक पैंथर 3 या फिर हो सकता है अवेंजर्स 5 के लिए। जैसे ही इस शो के बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल होगी, मैं आपको न्यू वीडियोज में अपडेट कर ही दूंगा। तो ये थे वो सारे शोज जो कि सिर्फ डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी हो रहे हैं।